ईट दैट फ्रॉग बुक समरी यानी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले बुक समरी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप हर दिन अपने कामों को टालते रहते हैं और आप अपने इस टाल मटोल करने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप आज की इस बुक समरी को आखिर तक सुनते हैं तो आपको जानने को मिलने वाला है कि टाल मटोल करने की आदत से छुटकारा कैसे पाएं और कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे करें। तो बिना समय को गंवाए चलिए बुक समरी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं किताब के लेखक के बारे में। दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग बुक को ब्रायन ट्रेसी जी ने लिखा हुआ है और वो एक बेस्ट सेलर लेखक होने के साथ साथ वो मानव क्षमता और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में अमेरिका के अग्रणी विशेषज्ञ भी है। वे मानव क्षमता और व्यक्तिगत विकास के विषय पर हर साल 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को संबोधित करते हैं। उन्होंने बहुत सारी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हुई हैं, जिसमें मैक्सिमम अचीवमेंट, गोल्स और सबसे मुश्किल काम सबसे पहले इन सभी किताबों के नाम शामिल हैं। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं इस किताब में दिए गए उन बेहतरीन तरीकों के बारे में जिन्हें आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं और उसके साथ ही अपनी टाल मटोल करने की आदत से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस किताब में लेखक ने कम समय में ज्यादा काम करने के लिए और टाल मटोल करने की आदत से छुटकारा पाने के लिए 21 बेहतरीन तरीके बताए हुए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके साथ उसमें से सबसे महत्वपूर्ण 7 तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं पहले तरीके के बारे में, जो है लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों, आपका जो भी महत्वपूर्ण काम है उसे अपने हाथ में लेकर उसे पूरा करने से पहले आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए, यह स्पष्ट रूप से तय करना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको सबसे पहले गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग सफल और कामयाब बन चुके हैं, उन सभी लोगों के गोल सेट किए हुए रहते हैं। यानी कि वे लोग अपने सभी लक्ष्यों को किसी एक कागज पर लिख कर रखते हैं और फिर उन्हें एक एक करके पूरा करते हैं। दोस्तों, जब आप अपने सभी लक्ष्यों को एक कागज पर लिखते हैं तो उनके पूरा होने के चांसेस 98% बढ़ जाते हैं और आप उन 3% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हो जो अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा भी करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के पास ही स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं और ये लोग समान योग्यता और बेहतर शिक्षा वाले उन लोगों से भी 5 या 10 गुना ज्यादा हासिल कर लेते हैं जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखने के लिए न जाने क्यों वक्त नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लेखक ने इस किताब में 5 शक्तिशाली स्टेप्स दिए हुए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने सभी लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 5 शक्तिशाली स्टेप्स के बारे में। पहला कदम। दोस्तों, इस पहले स्टेप में लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आपको स्पष्ट रूप से क्या चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आप एक पतले व्यक्ति हैं और आपका वजन बहुत कम है और उसे आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका स्पष्ट रूप से लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि मुझे अगले 3 या 4 महीनों के अंदर 10 या 15 किलो वजन बढ़ाना है, ना कि ऐसा होना चाहिए कि मुझे सिर्फ अपना वजन बढ़ाना है। दूसरा कदम। दोस्तों, यहां पर लेखक कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने पर उसे किसी एक कागज पर लिख लें। और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो लोग अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखते हैं उन लोगों के वे सभी लक्ष्य पूरा होने के चांसेस 98% बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको आपके सभी लक्ष्यों को किसी एक कागज पर एक एक करके लिखना है। तीसरा कदम। दोस्तों, इस स्टेप में लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करना है तो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने की डेडलाइन तय करना होगा। डेडलाइन यानी कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना। दोस्तों, अगर हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं तो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें कोई जल्दबाजी भी नहीं होती है और उस लक्ष्य के प्रति जल्दबाजी न होने के कारण हम उस लक्ष्य को टालते रहते हैं और उसकी वजह से वो काम कभी पूरा ही नहीं हो पाता है। चौथा कदम। दोस्तों, चौथे स्टेप में आपको उन सभी काम की एक लिस्ट तैयार करनी है जिन कामों को पूरा करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उन सभी कामों की लिस्ट तैयार करने पर आपको उन सभी कामों में से सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने के लिए सिलेक्ट करना है।
5वां कदम। दोस्तों, अपने सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने के लिए सिलेक्ट करने के बाद आपको उस काम को पूरा करने के लिए एक योजना बनानी है और उस योजना पर तत्काल काम करना शुरू कर देना है। आपको हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करना है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सके। तो दोस्तों, इन 5 स्टेप्स के बाद अब हम बताने वाले हैं इस बुक के दूसरे अध्याय के बारे में, जो है हर दिन की योजना को पहले से ही बना लें। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक ब्रायन ट्रेसी जी कहते हैं कि अगर आपको अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करना है तो आप हर रात को सोने से पहले अगले दिन की कार्य सूची को पहले से ही लिख कर रखें। अगर आप अगले दिन की कार्य सूची को रात को सोने से पहले ही बना लेते हैं तो आपको फायदा यह होगा कि आपका अवचेतन मन नींद में भी इस कार्य सूची पर काम करता रहेगा। फिर जब आप सुबह जागेंगे तो आपके मन में एक नया विचार आएगा, जिसकी बदौलत आप अपने कामों को ज्यादा तेजी से और अच्छे ढंग से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने हर काम की लिखित सूची बनाने में जितना ज्यादा समय देंगे उतने ही असरदार और कार्यकुशल होंगे। इसलिए हर रात को सोने से पहले अगले दिन की कार्य सूची को पहले से ही लिख कर रखें। अब हम बात करेंगे इस बुक समरी के तीसरे तरीके के बारे में, जो है हर चीज पर 80-20 का नियम लागू करें। दोस्तों, 80-20 का नियम जीवन का और समय का प्रबंधन करने के लिए बहुत ही बेस्ट नियम है और इसे प्याराटो के सिद्धांत से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस सिद्धांत को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझता हूं। मान लीजिए कि आपकी एक दुकान है, तो आपकी दुकान में 20% ही ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको 80% पैसे कमा कर देते हैं और आपके दुकान में 80% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको 20% पैसा कमा कर देते हैं। प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं उनको ढूंढना होगा और उन्हीं पर ही ज्यादा फोकस करना होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको आपकी दुकान से ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको यह करना होगा कि आपको आपकी दुकान के उन 20% ना कि उन 80% प्रोडक्ट्स पर फोकस करना होगा जो आपको 20% कमाई करके देते हैं। दोस्तों, इसी रूल को हमें अपने रोजमर्रा के काम को करते वक्त भी अपनाना होगा। कैसे, आइए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। दोस्तों, जब आप अपने गोल को पूरा करने के लिए हर दिन एक काम करने की लिस्ट बनाते हो तो आपको उस लिस्ट में से उस 20% वाले काम को ढूंढना है जो आपको 80% रिजल्ट्स ला कर देता है। मान लीजिए कि आज आपके पास करने के लिए 10 काम हैं, लेकिन उसमें से 2 ही काम ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और वो 20% काम आपको 80% रिजल्ट्स ला कर देते होंगे और उन 2 कामों के आगे बाकी के 8 काम फीके पड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपको सफल और कामयाब व्यक्ति बनना है तो आपको अपने सभी कामों में से उन 20% काम को ढूंढकर उनको सबसे पहले पूरा करना होगा जो आपको 80% रिजल्ट्स ला कर देते हैं। तो वो 20% काम आपके लिए बहुत ही मुश्किल और पेचीदा हो सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी उसे पूरा करना होगा, क्योंकि वही वो 20% काम है जो आपको 80% रिजल्ट्स ला कर देते हैं। उन 20% कामों को पूरा करने के बाद ही आपको बाकी के 80% को काम को पूरा करना है। अब हम बात करेंगे इस बुक समरी के चौथे तरीके के बारे में, जो है ABCD तकनीक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि ABCD तकनीक प्राथमिकताएं तय करने की शक्तिशाली तकनीक है और आपको इस तकनीक का इस्तेमाल हर दिन करते रहना चाहिए, क्योंकि यह तकनीक इतनी सरल और असरदार है कि यह अकेले ही आपको आपके क्षेत्र के सबसे कार्यकुशल और प्रभावी लोगों में से एक बना सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए आपको अगले दिन जो काम करने हैं उन सभी की एक सूची बना लेना है और फिर पहले काम को करने से पहले अपनी सूची के हर एक काम के आगे A, B, C, D, E लिख लें। काम वह है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको पूरा करना ही करना है। यह एक ऐसा काम है जिसे पूरा करने पर आपको बहुत ही ज्यादा सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। यह काम आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम भी हो सकता है और सबसे मुश्किल काम भी हो सकता है। जैसे कि मेरे केस में मेरे लिए हर रोज सबसे महत्वपूर्ण काम आपके लिए हर रोज एक नई कहानी लेकर आना होता है, या मेरे क्षेत्र में अन्य काम जो होते हैं उनको पूरा करना होता है। बी वाले काम की परिभाषा यह है कि इसे पूरा करना चाहिए, लेकिन इन कामों को पूरा करने पर आपको सिर्फ छुटपुट ही परिणाम मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि बी वाले कामों को न करने पर आपका कोई व्यक्ति नाखुश हो सकता है या किसी को असुविधा भी हो सकती है।
लेकिन बी वाला काम ए वाले काम जितना महत्वपूर्ण कतई नहीं हो सकता है। जैसे कि ईमेल बॉक्स चेक करना, इस तरह के काम इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें नियम यह है कि जब तक आप ए वाले कामों को पूरा नहीं करते हैं, तब तक आपको बी वाले काम को हाथ नहीं लगाना है। सी वाले काम वह होते हैं जिसे करना आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन जिसे करने पर या नहीं भी करने पर उसका आपकी लाइफ पर कोई भी परिणाम नहीं पड़ता है। जैसे कि अपने किसी दोस्त के साथ फोन पर बातचीत करना या किसी सहकर्मी के साथ कॉफी पीना आदि। डी वाले काम यह होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए उन कामों को आप दूसरों को सौंप सकते हैं। इसमें नियम यह है कि आपको हर वो काम दूसरों को करने के लिए सौंपना है जिसे आपके सिवा कोई और भी व्यक्ति कर सकता है, ताकि ए वाले कामों को करने के लिए आपके पास समय बचा रहे। ई में वो काम आते हैं जिसे पूरा करना आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, और अगर आप उन कामों को नहीं भी करते हैं तो भी आपकी लाइफ पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि वो ऐसा काम हो सकता है जो किसी वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन अभी आपके लिए प्रासंगिक नहीं है। दोस्तों, जब आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में ABCD तकनीक का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो आप पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे और ज्यादा महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए तेजी से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें अध्याय या तरीके में, जो बताता है कि 3 के नियम पर अमल करें। दोस्तों, आपके काम या आपके व्यवसाय में हर रोज 3 काम ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन 3 कामों को स्पष्ट रूप से पहचानने और उन पर ज्यादातर वक्त ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत आपको आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। वो 3 काम कौन से हैं और उन्हें कैसे पहचानना है, यह जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए, और उसे समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास आज करने के लिए 10 काम हैं, तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि अगर मुझे पूरे दिन बस एक ही काम को करना पड़े तो वो कौन सा एक काम होगा जिसे करने पर मेरे व्यवसाय में मुझे लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप इस सवाल को अपने आप से सच्चे दिल से पूछेंगे तो आपको उसका सही जवाब जरूर मिल जाएगा। जवाब मिलने पर उन 10 कामों की लिस्ट में से सबसे महत्वपूर्ण काम को गोल करना है, और फिर उसके बाद आपको अपने आप से फिर एक और सवाल पूछना है, और वो सवाल यह है कि अगर मुझे अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट में से एक और काम करना पड़े तो वो दूसरा काम कौन सा हो सकता है जो मेरे व्यवसाय में मुझे लाभ प्राप्त करके दे सकता है। फिर वो काम आपको जरूर पता चल जाएगा। फिर उस काम के आगे आपको गोल करना है। ठीक ऐसे ही आपको अपने तीसरे सबसे महत्वपूर्ण काम को ढूंढने के लिए भी अपने आप से वो सवाल पूछना है। फिर आपको आपका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम भी पता चल जाएगा। वो 3 काम पता चलने के बाद आपको उन 3 कामों को पूरा करने के लिए तत्काल उन पर काम करना शुरू कर देना है। दोस्तों, अगर आप इस 3 के नियम पर अमल करना शुरू कर देंगे तो आपको सफल और कामयाब व्यक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं अगले तरीके के बारे में जो आपको टाल मटोल करने की आदत को छोड़ने में बहुत सहायक साबित होगा, जो है शुरुआत करने से पहले पूरी तैयारी करें। दोस्तों, टाल मटोल छोड़ने और ज्यादा तेजी से काम करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो तरीका यह है कि आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों की शुरुआत करने से पहले आपको पूरी तैयारी करना है। यानी कि आपको किसी भी काम को शुरू करने से पहले हर जरूरी चीजों को अपने पास रखें। जब आप किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, तब आप कमान पर चढ़े तीर के जैसे होते हैं। फिर आपको मुश्किल लगने वाले काम भी सरलता से पूरे होने लगते हैं। इस नीति पर चलने के बाद आप आने वाले समय में इतना ज्यादा कुछ हासिल कर लेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसलिए किसी भी काम को शुरू करने से पूर्व पूरी तैयारी कीजिए। दोस्तों, चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। दोस्तों, आपको आपका काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क या कार्यस्थल की सफाई कर लेनी है, ताकि आपके सामने सिर्फ एक ही काम रहे। वह सारी जानकारी और रिपोर्ट विवरण कागज को अपने पास ही रख लीजिए जिसकी जरूरत आपको आपके काम को पूरा करने में लग सकती है। ऐसे ही आपको और भी चीजों को अपने पास पहले से ही रखना है जिसकी जरूरत आपको काम करते वक्त पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे इस बुक समरी के 7वें अध्याय के बारे में, जो है एक बार में सिर्फ एक ही काम को करें। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि गज भर मुश्किल है मगर एक एक इंच करके आसान है।
दोस्तों, टाल मटोल छोड़ने का एक और अच्छा तरीका यह है कि आप अपने सामने के बड़े काम से ध्यान हटाकर उसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए, जिसे आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, एक बड़े और मुश्किल दिखने वाले काम को करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि उस बड़े काम के एक छोटे से हिस्से पर ही सिर्फ ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, और आप उसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, लाओत्सु ने कहा है कि 1000 मील की लंबी यात्रा भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है। इसलिए आप अपने सामने के बड़े काम से ध्यान हटा लें और उसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। दोस्तों, आज की इस ईट दैट फ्रॉग बुक समरी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी इस किताब की हिंदी समरी सुनने को मिल सके। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।